Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है और चेंजिंग अर्थ। इसके अंदर हम और चेंजिंग अर्थ के अंदर एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, मेजर लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं और चेंजिंग अर्थ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। The earth crust consists of several large and small and rigid irregular shaped प्लेट जो अर्थ क्रस्ट में नीचे पाई जाती हैं वो कुछ अलग अलग शेप के अंदर होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। विच कैरी कंटेन एंड ओशियन फ्लोर कोल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। इन प्लेटों को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट। ये प्लेट जो है बहुत ही स्लोली मूवमेंट होता है इनके अंदर, और ये इतना स्लो होता है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब कुछ मिलीमीटर का जो है इनका हर साल जो है चेंजमेंट मोमेंट्स देखा जाता है। बहुत ही स्लोली होता है ये मोमेंट जो है अपने इनसाइड द अर्थ के अंदर जो है मोल्टन मैग्मा के रूप में जो है मोमेंट होता रहता है इसमें। इन्हीं के ऊपर जो है कुछ फोर्सेज, जब ये मोमेंट होते हैं तो मोमेंट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि इनको अर्थ के ऊपर कुछ फोर्सेज लगते हैं, और उनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट में फर्स्टली अपना आता है एंडोजेनिक फोर्स और सेकंड अपना आता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स अदरवाइज इंटरनल फोर्स, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स आता है उसे एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स के अंदर जो कुछ अपने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है अपना सडन एंडोजेनिक, और एक सडन एंडोजेनिक मतलब जो अचानक से कुछ चेंजमेंट आए, और एक स्लो एंडोजेनिक फोर्स की बात होती है यहाँ पर। इसी के अलावा दूसरा अपने को यहाँ पर दे रहा है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स इट मीन्स ऑन द अर्थ सरफेस। द फोर्स ऑपरेट ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्स। ये एक्सटर्नल है, एक तरीके से बाहर से इसमें प्रेशराइज करता है, और इसको भी जो है मेजर लैंडफॉर्म अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हम इनकी यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर 8 मोमेंट दे रखे हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, एंडोजेनिक फोर्स को एक तो सडन फोर्स में, और दूसरा डिस्ट्रॉफिक फोर्स या फिर जो है स्लो फोर्स भी बोलते हैं इसको, जो एक स्लोली होता है, जो बहुत धीरे होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सडन फोर्स में अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। नेक्स्ट अपना आता है स्लो फोर्स के अंदर बिल्डिंग माउंटेन बनने की प्रोसेस होती है, वो बहुत ही स्लो होती है, न कि अचानक से। जिस तरीके से अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है अचानक, उस तरीके से बिल्डिंग माउंटेन अपने को नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको एक स्लो फोर्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट अपना आता है एक्सोजेनिक फोर्स, जो अर्थ सरफेस के ऊपर लगता है। इसके अंदर इरोजनल और डिपोजिशनल जो पार्ट आता है, कि कहीं से कोई पार्ट इरोज हो जाना, कहीं पर कोई पार्ट डिपॉजिट हो जाना। इसमें रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर इंक्लूड है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक अभी भी जैसे मैंने बताया था कि द फोर्स जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अर्थ के अंदर से लगता हो वो फोर्स कौन सा होता है, इंटरनल या एंडोजेनिक फोर्स। इसके अंदर अपने कुछ मोमेंट जैसे मैंने आपको बताए थे, सडन मोमेंट और स्लो मोमेंट। तो सबसे पहले हम सडन जो एंडोजेनिक फोर्स है या फिर सडन मोमेंट जो है उनकी बात करते हैं। तो उनमें अपना आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, या फिर अपने इसके अंदर एक पार्ट और था अपना लैंडस्लाइड, जो यहाँ पर नहीं दे रखा। हम फर्स्टली बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो इरप्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पीछे की क्लासों में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। वोल्केनो इरप्शन क्या होता है?
इसके अंदर वोल्केनो इरप्शन जो मोल्टन या मैग्मा जो होता है वो सडनली इरप्ट होता है और बिल्कुल ये जो मैग्मा है यहाँ पर ये बिल्कुल ये मैग्मा यहाँ से क्रस्ट निकलता है। ये जो एरिया है जहाँ से ये निकलता है इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। ये एरिया अपना क्रस्ट होता है जहाँ पर ये निकलता है। नेक्स्ट अब जब बात करते हैं ये जो निकलने वाला होता है इसको मैग्मा, ये जो मैग्मा होता है, मैग्मा जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक तरीके से एक स्लो प्रोसेस जो काम करता है उसे हम बोलते हैं ये मैग्मा होता है, जिसको लावा भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपना आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ के अंदर एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसी ही हम जो है अर्थक्वेक बोलते हैं। उसी वाइब्रेशन को हम जो है अर्थक्वेक बोलते हैं। इसके अंदर कुछ अपने को चीज़ें आती हैं वो अपन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट होता है जहाँ से ये निकलता है, जहाँ से ये क्रस्ट मोमेंट होता है या स्टार्ट होती है मोमेंट, उसे हम बोलें सेस्मिक फोकस या फिर फोकस पॉइंट, फोकस भी बोला जाता है इसको। और यहाँ से ये जनरेटेड होता है और जस्ट इसके ऊपर ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पर ये फर्स्ट सीधा डायरेक्शन ये होता है इसका एपिसेंटर, और ये पूरा ग्राउंड जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट जाता है, जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिलता है, ये इसका होता है पूरा ग्राउंड जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट देखने को अपने को मिलता है। अर्थक्वेक की जो स्टडी है, अर्थक्वेक स्टडी है वो सिस्मोलॉजी के अंदर की जाती है और जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर्ड किया जाता है अर्थक्वेक को उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिचर्ड स्केल। एंड अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अपन देखते हैं, इसमें वही चीज़ें यहाँ पर फिर से बताई गई हैं जो अभी अभी हमने देखी हैं। इसमें अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है, साथ में अर्थक्वेक से बचने के कुछ अपने को तरीके बताए गए हैं कि हमें जो है जैसे किचन काउंटर है, टेबल डेस्क है, उनके साइड में जो है उनके नीचे अपने को बैठना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अदर जगह इसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, या फिर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए साथ में, या फिर इसके साथ साथ हमें जो है लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग से उतरते टाइम लिफ्ट का यूज़ कतई नहीं करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे अपने अर्थक्वेक के बारे में। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उनमें लिख सकते हैं, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।